Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Married people were less likely to commit suicide than bachelors. इसी तरह जब वॉर हो रही होती है तो फिर जो है जो सुसाइड रेट होता है वो ममालिक में कम हो जाता है। और अगर आप एक और एग्जांपल लें, मुस्लिम कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे जो शहादत का एक कॉन्सेप्ट है उसमें अपनी जान देना जो है वो बहुत ज़्यादा अव्वलीन तरजीह समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस। इन तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं या जो फैक्ट हैं, इनका जवाब इमाइल दुरखैम की थ्योरी ऑफ सुसाइड देती है। इमाइल दुरखैम के मुताबिक सुसाइड इज़ हाईली इंडिविजुअल एक्ट टू बी सोशली पैटर्न एंड कंसिडर एज सोशल फैक्ट। इमाइल दुरखैम जो है वो सुसाइड रेट को सोशल फैक्ट कहते हैं। अब ये सोशल फैक्ट क्या होता है? इमाइल दुरखैम के मुताबिक सोशियोलॉजी इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। और सोशल फैक्ट क्या होते हैं? एक्सटर्नल एंड कोर्सिव फोर्सेस that influence internal behavior of an individual। यानी एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करें, उसका बिहेवियर चेंज करें। जैसे लॉज हैं, लॉज एक्सटर्नल होते हैं, सोसाइटी बनाती है और वो बिहेवियर किसका चेंज करते हैं? आपका। ठीक है, तो ये एक सोशल फैक्ट है। बिलीफ हो गए, नॉर्म्स हो गए, ये तमाम चीज़ें सोशल फैक्ट होती हैं। इसी तरह जो इमाइल दुरखैम है वो कहते हैं कि सुसाइड रेट भी एक सोशल फैक्ट है। और इसकी जो दलील है वो इस तरह देते हैं, क्योंकि ये एक सोशल फैक्ट है इसलिए डिफरेंट ग्रुप्स में सुसाइड रेट डिफरेंट होता है। अब उनकी पहली दलील है कि द सुसाइड रेट वाज मोर इन प्रोटेस्टेंट एज कम्पेयर टू कैथोलिक विद इन सेम एंड डिफरेंट कंट्रीज। यानी डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स में डिफरेंट सुसाइड रेट है। ठीक है, फिर उन्होंने फैमिली एसोसिएशन की एग्जांपल दी कि वो लोग जिनके बच्चे होते हैं या जो मैरिड होते हैं उनका सुसाइड रेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स। दैन उन्होंने वॉर की एग्जांपल दी कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे वॉर हो रही होती है वहाँ पे सुसाइड रेट कम होता है। इस हवाले से उन्होंने एक एग्जांपल दी कि फ्रांस वाज डिफीटेड बाय जर्मनी इन 1870 एंड द सुसाइड रेट फेल इन बोथ कंट्रीज़। ठीक है जी। इसके अलावा जो है एक और वो बात कहते हैं कि जिन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक रिसेशन होता है वहाँ पे भी सुसाइड रेट बढ़ जाता है। तो इमाइल दुरखैम ने कहा कि सुसाइड इज़ अ सोशल फैक्ट, इस वजह से ये डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट क्यों होता है ये सुसाइड रेट? तो क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स में सोशल कनेक्शन डिफरेंट होते हैं, इस वजह से उनके दरमियान सुसाइड रेट भी डिफरेंट होता है। अब सोशल कनेक्शन दो तरह के होते हैं, एक सोशल इंटीग्रेशन और दूसरी सोशल रेगुलेशन। सोशल इंटीग्रेशन क्या है आपकी? द डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड अटैचमेंट दैट एन इंडिविजुअल हैव टुवर्ड द सोशल ग्रुप। यानी एक इंसान की कितनी एसोसिएशन है, एक इंडिविजुअल की कितनी एसोसिएशन है एक सोसाइटी के साथ, ये उसकी इंटीग्रेशन है, उसका लगाव कितना है। एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन सोशल रेगुलेशन, यानी द डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी ऑन इंडिविजुअल। अच्छा, अब सोशल रेगुलेशन क्या है कि एक सोसाइटी का कितना कंट्रोल है एक इंडिविजुअल के ऊपर। तो ये दो रिलेशन हो गए। एक इंडिविजुअल का कितना लगाव है सोसाइटी के साथ, ये कहलाता है सोशल इंटीग्रेशन, और एक सोसाइटी का कितना लगाव है एक इंडिविजुअल के साथ, ये कहलाता है सोशल रेगुलेशन। अब इन दोनों चीज़ों की बेसिस पे उसने जो है वो डिफरेंट सुसाइड्स जो हैं वो टाइप ऑफ सुसाइड्स को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले उसने कहा एक होती है अल्ट्रिस्टिक सुसाइड। ये उन सोसाइटीज़ में होती है जहाँ पे एक्सेसिव इंटीग्रेशन होता है। यानी दिस टाइप ऑफ सुसाइड इज ड्यू टू हाई इंटीग्रेशन विद वंस ग्रुप और सोसाइटी। ग्रुप इंटरेस्ट सुपरसीड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मिलिट्री में होता है। ठीक है, और जो आपकी प्राइमेटिव सोसाइटीज़ उनमें होता है। और अगर आप इसमें मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो शहादत का कॉन्सेप्ट है, एक इंडिविजुअल की इतनी ज़्यादा एक्सेसिव इंटीग्रेशन हो जाती है अपने ग्रुप से कि फिर वो अल्ट्रिस्टिक सुसाइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जांपल हमारे यहाँ जो एक शहादत का कॉन्सेप्ट है उसको उसने एक एग्जांपल बना के बताया है। सेकंड जो है एनेमिक सुसाइड होती है, जहाँ पे लो रेगुलेशन होती है। देखें, अगर जो लॉज हैं वो वीक हो जाएं, ठीक है, और आप देखें कि जी जब हमारे यहाँ आपके जो कानून है वो जस्टिस नहीं प्रोवाइड करता तो यूजुअली लोग फिर सुसाइड कर लेते हैं।
लोगों को कानून जब जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि आपका जो आपका रेगुलेशन है वो एक आपके नॉर्म्स हैं, ठीक है, और आपके जो है वो आपके बिलीव्स हैं, आपके लॉज हैं, जब वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, सही से अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते, तो लोग तब भी सुसाइड करते हैं। तो ऐसी सुसाइड को हम एनेमिक सुसाइड कहते हैं, ठीक है। देन थर्ड वन इज़ फैटलिस्टिक। फैटलिस्टिक जो है वो एक्सेसिव रेगुलेशन की वजह से होती है। अब इसकी एग्जांपल किस तरह से आपको मिलती है कि जो स्लेव्स होते हैं, ठीक है, स्लेव्स के ऊपर आप देखते हैं कि रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो भी जो है वो कमिट कर लेते हैं सुसाइड। फिर अगर आप देखें तो आज जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेशन की वजह से कि भाई आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, सारी चीज़ों की वजह से वो लोग कमिट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ फैमिलीज़ में जो आपके स्पाउस होते हैं वो कमिट कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे जो हैं वो ईस्टर्न सोसाइटी में आज भी जो है वो जो टीन एजर्स हैं वो कमिट करते हैं सुसाइड एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ पेरेंट्स की वजह से। तो ये आपकी फैटलिस्टिक हो गई। देन द लास्ट वन इज़ इगोइस्टिक। अब उसमें जब मैंने आपको रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, तो जो आपके प्रोटेस्टेंट थे वो जो है वो ज़्यादा उनका सुसाइड रेट था एज़ कम्पेयर टू कैथोलिक, क्योंकि उनके अंदर जो है इंटीग्रेशन जो है वो कम होती है, ठीक है। यानी अगर आप एक इंडिविजुअल को भी देखें जो कि बिल्कुल आइसोलेट सा रहता है, एलियनेट रहता है, आप उसको देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो पोटेंशियल होगा सुसाइड करने का। तो ये 4 टाइप जो थी वो सुसाइड की इमाम खैम ने जो है वो एक्सप्लेन की। दुनिया एक मुकाफ़ात अमल है, यहाँ जो आगे भेजेंगे वही पलट के आप तक आएगा, इसलिए बुराई को ख़ुद तक आने का इंतज़ार मत कीजिए। कोई चीज़ गलत लगती है उसके लिए अपनी आवाज़ उठाइए, ईमान की दूसरी नहीं तो तीसरी सतह पर उसे दिल में गलत ज़रूर समझिए। आज की वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई चीज़ आप मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे email कर सकते हैं ccsform121@gmail.com। अल्लाह हाफ़िज़।